गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रख के चलने में होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए। 2 शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। ये कलयुग है साहब, यहाँ करेला बनकर रहना पड़ता है। अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करेंगे। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कुछ पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। नसीहत वो सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वो धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले। कोई दिल से खेल गया तो कोई जिंदगी से। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। छोड़ दिए वो रास्ते जिस पर सिर्फ मतलबी लोग मिला करते थे। खुश रहने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर ईमान सच्चे हुआ करते थे। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं, उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर लो, वो कभी भी आपके नहीं होते। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है, मगर साथ देने वाला कोई नहीं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व खास होगा तो समय आपका मूल्य बताएगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए।
समय बताने वाले तो बहुत है, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया साहब। इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाए सब ठीक है। प्रभु हम सबको ऑनलाइन रखें। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, स्वार्थी नहीं। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। जो खर्च कर सके, धन का वास्तविक मालिक वही है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित है। परिवार को मालिक नहीं, माली बनकर संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। अपने किरदार से महकता है इंसान। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पीसती है, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, लेकिन माफ कर देने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब, संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधा दिल से निकाल देते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती है। अगर ट्रेन में टिकट ना लो तो समोसा बेचने वाला भी